नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम ऐसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। और खास तौर पर जब हम खाद के तौर पर बात करें तो आज हम बात करेंगे खाद में हम कौन कौन से खाद हमें मिलाना चाहिए, डीएपी के साथ हम कौन कौन से खाद मिला सकते हैं और कौन कौन से खाद को नहीं मिलाना चाहिए, जिसका सीधा सीधा असर साथियों हमारी पैदावार पर पड़ने वाला है। और अगर हमारी पैदावार अच्छी होगी तो हमारी लागत घटेगी और हमें अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि हम थोड़ी भी गड़बड़ी अगर हम खाद को मिलाने में करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घाटा होता है और हमारी फसल को भी जो है बहुत नुकसान पहुंचता है। तो किसान साथियों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि डीएपी के साथ कौन कौन सी खाद मिलानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं मिलाना चाहिए, और अगर मिलाना चाहिए तो क्यों मिलाना चाहिए और नहीं मिलाना चाहिए तो क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो भाइयों, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, यह खाद नहीं है। शुरुआती अवस्था में फसल की जान होती है, जड़ों का विकास, और इसमें जो मौजूदा तत्व है, जैसे कि इसमें जो पोषक तत्व है वो मिट्टी से जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो हमारा फास्फोरस है वो मिट्टी में पोषण देता है, जिससे कि हमारी जड़ों का अच्छा विकास होता है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन पौधों में हरा रंग और पत्तियों का फैलाव, नई शाखाएं, कलियों का निर्माण करता है। अगर हम बात करें मिक्सिंग की कि हमें कौन कौन से खाद मिलाना चाहिए और कौन कौन से नहीं मिलाना चाहिए, तो साथियों अगर हम बात करें डीएपी के, जो पौधे के लिए एक खजाना है, और अगर इसके साथ अगर हम गलत खाद मिलाते हैं तो ये जहर में बदल जाता है और हमारी फसल जो है धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है और हमें आगे और फसल को खाद देने पड़ते हैं, जिससे कि हमें पैसों का भी भारी नुकसान होता है। तो साथियों, ये जो डीएपी है इसमें फास्फोरस की मात्रा 46% और नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है, जो कि हर एक फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन साथियों, जब हम हमारा थोड़ा सा समय बचाने के लिए, जानते हुए कि हमें ऐसे मिक्स करने से नुकसान होता है, लेकिन हम थोड़ा सा समय बचाने और जल्दी से हमारा काम खत्म करने के चक्कर में हम डीएपी के साथ यूरिया और जिंक सल्फेट एक साथ डाल देते हैं, जिससे कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। धीरे धीरे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और कल्ले नहीं निकलते हैं, क्योंकि डीएपी और जिंक सल्फेट एक साथ मिलाने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे जिंक पौधे को नहीं मिलता है और साथ ही साथ यूरिया और डीएपी भी डाई अमोनियम गैस बना लेते हैं और इसके बाद अमोनियम गैस जो है उड़ जाती है, तो हमारा नाइट्रोजन भी सही तरीके से हमारी फसल को नहीं मिल पाता है। तो साथियों, हमें जो है, अगर हम 3 खादों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें डीएपी, यूरिया और पोटाश एक साथ मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारे खेत को फायदा होगा, फसल को फायदा होगा, कल्लों में भी बढ़वार होगी और 15 से 20% कल्लों में ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया और डीएपी मिलाने पर कोई भी इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और नाइट्रोजन गैस भी बराबर बैलेंस रहती है, तो हमें न्यूट्रिशन पूरा मिलता है हमारी फसल को। लेकिन साथियों, अगर हम डीएपी के साथ जिंक सल्फेट या फिर और भी अन्य जैसे मैग्नीशियम सल्फेट इस प्रकार के तत्व मिलाते हैं तो ये सोडियम ऑक्टेट बन जाता है और पोषक तत्व जो है हमारी फसल को पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाते हैं और हमारी जो फसल जो है सही तरीके से नहीं चल पाती है, अच्छी तरीके से कल्लों का विकास नहीं कर पाती है। अगर हम सल्फर आधारित उर्वरक की बात करें, जैसे जिप्सम, बेंटोनाइट सल्फर या फिर प्रोटीन की मदद से जो हमारी फसल को, जैसे कि जिंक में हम चिलेटेड जिंक की बात करें तो भी अगर हम इस फॉर्म में भी डालते हैं, तब भी अगर हम इनको फास्फोरस के साथ मिलाते हैं तब भी ये हमारे खेत फसल को नहीं मिल पाती है और हमारी जमीन को ज़्यादा खराब कर देती है। तो साथियों, थोड़ा समय बचाने के लिए हम इस प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अगर आप
यूरिया के साथ डालना ही चाहते हैं तो यूरिया के साथ नाइट्रोजन के साथ जो है जिंक सल्फेट और सल्फर मिलाकर हमारे अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें आप जो है पोटाश भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपकी जो फसल है पीली पड़ रही है, आपने सभी प्रकार के खाद डाल दिए हैं लेकिन फिर भी आपकी फसल नहीं चल रही है, तो उसका सीधा कारण है कि आपने जो है फास्फोरस के साथ या डीएपी के साथ जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इस प्रकार के जो है पोषक तत्व मिलाए हुए हैं। इसी कारण से जो है पौधे में रुकावट आ जाती है और पैदावार भी दोस्तों 20 से 25% तक का फर्क पड़ता है। सही तरीका है जिंक सल्फेट को डीएपी से अलग और अलग समय पर साथियों 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद ही हमें डालना चाहिए, या फिर हम जो है जिंक को स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधों में जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है और बढ़िया कल्ले करते हैं। लेकिन साथियों अगर हम इन सब डीएपी और जिंक सल्फेट को अगर साथ मिलाते हैं तो यह बहुत नुकसान पहुंचाए। दूसरा है साथियों चूना, जो कि हम डीएपी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया इतनी तेजी से होती है, खाद का असर मिट्टी में डालते ही कम हो जाता है। तो हमें चूना और डीएपी को भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। फास्फोरस से जड़ें कमजोर हो जाती है। अगर चूना देना है आपको या जिप्सम को देना है तो बुआई से या हमारी धान लगने से 10 से 15 दिन के पहले आप डाल सकते हैं। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम के साथ सल्फर या नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है, लेकिन डीएपी के साथ मिलाने से है अमोनियम गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है, जिससे फास्फोरस का असर घट जाता है और पोटास के कुछ रूप में जो है पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनाइट यह गैस बनती है, जो डीएपी के साथ सीधे ना मिलाए, क्योंकि कार्बोनेट और कार्बोनाइट आयरन फास्फोरस को फिक्स कर देते हैं। और अगर आप पोटाश डालना चाहते हैं तो पोटाश के लिए जो है साथियों आप डीएपी और यूरिया के साथ डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट को अलग से डालें। तो साथियों 3-4 खाद को एक साथ ना मिलाएं, इनका असर जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन जैसे उड़ जाती है और फास्फोरस का आधा हिस्सा बेकार हो जाता है। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। इसलिए याद रखो खाद का सही साथी और सही समय अच्छी पैदावार का राज है दोस्तों। खेत में पैदावार बढ़ेगी, खर्च घटेगा और मिट्टी की सेहत सालों तक ठीक रहेगी।